जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक, एक बार उसको थोड़ा लास्ट वाले को पढ़ लेते जिससे हम कनेक्ट हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम, मतलब श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। रामचरितमानस को कोई ऐसे पा नहीं सकता जिसमें सब चीजें नहीं। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है हृदय में। ये बात देखो यहाँ पे कही गई, भगवान ने खुद कही है, जो तुलसीदास जी से कहलाई, कि जो भी सत्संग में या फिर भगवान के पास तक पहुंचना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको नींद रूपी जोड़ी आती, नींद आती है उसको। ये बात सच है। देखो, आप खोल के बैठो ग्रंथों को या आप सुनने भी लगो किसी भी सत्संग को, नींद आ जाएगी भाई। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। मन इधर उधर भागने लग जाता है, सत्संग में तो रुकता ही नहीं, तो खाली कमी ढूंढने में लग जाता है कि यहाँ पे लाइट नहीं है, इधर पंखा नहीं लग रहा, देखो बाबा तो सही जगह बैठे हुए, ये क्या हो रहा है, देखो ये लड़का बाजी कर रहा है, ये लड़की बाजी कर रहा है, देखो इसने क्या पहन रखा है। तो मन कहीं कहीं अपने आप को भगाए देगा, ये मन की चतुरता है। भगवान चाहेंगे वो लोग ही इसको समझ पाएंगे। भगवान कृपा करे हम प्राप्त करके हम समझ पाए। वो सत्संग में सही में नहा नहीं पाते, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो क्या नहीं जाता, वह विमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। मतलब जहाँ पे सत्संग में भगवान के नाम में नहाने के लिए गया था तो बातें वहां पे समझ में आएगी, क्योंकि वहां पे उस टाइम सारी चीजें कमियां देखी, सत्संग में ध्यान आने, नींद आ रही थी। तो आप जिनमें श्रद्धा और ये सब है ना, वो आपको सिर्फ वहां की कमियां बता देंगे। वहां पे ये था, टेंट पुराना लगा हुआ था, गंदा सा था, ये बाबा तो खुद ही नहाए हुए थे, बाबा ने तो बाल अपने पीछे करे थे, बाबा तो स्टाइल में बैठे हुए थे। तो कुछ भी सिर्फ बुराई ही निकलेगी उनके मुंह से, जिनको भगवान नहीं नहलाना चाहते सरोवर में, या फिर जो खुद ही नहीं नहाना चाहते। भगवान तो नहलाना चाहते, सॉरी वो खुद ही नहीं नहाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे किसी के लिए कोई मनाही है नहीं कि भगवान, ये कहीं भी नहीं लिखा, सर गुरुजन कहते हैं ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान को ऐसा बंदा नहीं पा सकता, जो ऐसा इंसान हो वो भगवान को नहीं पा सकता। अगर उसने बुरे कर्म भी एक बार को करे हैं और अब भगवान की तरफ बढ़ के धीरे धीरे छोड़ने लगा, सब कुछ खत्म कर दिया, तो हर कोई भगवान को पा सकता है, क्योंकि हर किसी के अंदर है और हर टाइम है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक ही सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिस पर राम जी की कृपा होती है वो आराम से सरोवर में नहा लेता है। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी
बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह गंगा जी में मिली। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भवन और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। यहाँ तुलसीदास जी किसी भी तरीके से जो उनको आनंद मिला है वो हमें देना ही चाहते हैं। जिसके मन में थोड़ा सा भी प्रेम होगा उसको समझ में आ जाएगा कि तुलसीदास जी तरह तरह से हर तरीके से जितनी भगवान उनको बुद्धि दी है और जो भी उनके पास है वो सब तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि रामचरितमानस में सबका मन लग जाए। और जब मतलब बच्चे को जब छोटा बच्चा खेलता है उसको माँ दूध पिलाना चाहती है तो बच्चा बहुत ज्यादा खिलता है कि मुझे दूध नहीं पीना, वो धक्का देता है, रोता है कि मुझे खेलने नहीं देती मम्मी। जैसे 4-5 साल का बच्चा मगर हकीकत में उसका पेट तो दूध से ही भरेगा। उसकी माँ उसको जबरदस्ती खींच के लाए, प्यार से लाए या कोई लालच दे किसी भी तरीके से उसको लेकर जाती है वहां तक और अपना माँ उसको दूध पान कराती है, उसको बच्चे को दूध पिलाती है। तब उसको पता चलता है कि हाँ मुझे भूख लग रही थी। और असली चीज ये है, ये जो खेल है ये सब है तो थोड़ी देर करना से मेरा पेट नहीं भरेगा, इससे मुझे संतुष्टि नहीं होगी। ऐसी तुलसीदास जी भी पूरी 100 में से 101% कोशिश कर रहे हैं कि सबका मन इसमें लग जाए किसी भी तरीके से। और बाद में सबका मन जो जल रहा है कि कोई किसी का नहीं, मेरा कोई साथ नहीं देता, बहुत ज्यादा चालाकी से रह लूं तो कुछ टाइम के लिए सब कुछ ठीक रहेगा, फिर दोबारा से वो सब चीज रहती है। तो सब लोग जल रहे हैं, उनसे बचाने के लिए तुलसीदास जी अलग अलग तरीके से सब तरीके से इस कथा को कह रहे हैं। किसी भी तरीके से लोग अपना दुख मिटा ले। तो यहाँ पे संतों का प्रेम भी कहा नहीं जा सकता कि वो कितना प्रेम करते हैं सबसे, क्योंकि उनको सब में भगवान देखने लग जाते हैं। इसलिए भगवान संतों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो लोगों से मतलब सभी से बहुत ज्यादा प्यार करता है कि आप मेरी बात को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मान लो, आओ अपनी आत्मा को तृप्त कर लो, तुम वहां से खाली हो। बाकी खाना जो चाहिए तुम्हें वो जानवरों को भी मिल रहा है, तुम्हें भी मिल रहा है। कपड़े इंसानों को अगर पहनना है तो कपड़े चाहे फटे पुराने हो कैसे भी हो, या लोग जो बड़े लोग हैं वो एक दूसरे को दे देते हैं, मतलब भीख मांगने वालों को दे देते हैं, या फिर जो जितनी जरूरत है यहाँ पे वो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी तो सारी
एक्स्ट्रा चीजें आ चुकी है, टीवी देख देख के, फिल्म देख देख के, जो टीवी सीरियल चल रहे हैं ये सब औरतें डेली डेली नया वो करने लग जाती है कि मुझे ये चाहिए लिपस्टिक, ये नहीं, नीली नहीं, नीली में थोड़ी पीली और उसमें गुलाबी मिक्स होना चाहिए। तो यहाँ से कंपटीशन बहुत चलता चल, मैंने लिपस्टिक का आपसे उदाहरण दिया है, वहीं पे कार और एक से एक बंगले जिसमें जो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं वो एक दिन के 15 या 18,000 रुपये लेके वहां पे आए हुए होते हैं, मतलब बहुत, वो भी 1000 में से कोई एक वहां पे पहुंचता है। और एक किराए की वहां पे कोठी ली जाती है, जो डायरेक्टर होते हैं उसको बना रहे होते हैं, उस कोठी का किराया दे रहे होते हैं और दिखाते हैं कि देखो कितनी बड़ी कोठी है तब इतने ज्यादा आराम से रह रहे हैं, इनको इतनी लंबी लंबी कार है तब इतने आराम से रह रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको पता है कि लोग हमारे नाटकों को इन सबको देखेंगे नहीं, तो उसमें अश्लीलता दिखाते हैं, एक दूसरे से चिपकना ये सब, और लड़ाइयाँ पूरे आप 1 घंटे मैंने भी देखा, देखोगे तो सिर्फ लड़ाई 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 लड़ाई। तो उनको पता है कि लोग ऐसे चिपके रहेंगे, क्योंकि ये चीजें मन को आकर्षित करती है कि हाँ दूसरे के घर में झांके कि उसके घर में क्या चल रहा है। बट अपने घर में कोई झांकना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि अपने घर में जब झांकेंगे तो फिर यहाँ पे गंदगी ही मिलेगी, जब खुद में गंदगी मिलेगी तो और जगह पे सफाई देखने की हिम्मत रहेगी नहीं कि मेरे में खुद में इतनी गंदगी है, मैं किसी और को क्या समझाऊं। तो भाई अपनी गंदगी देखनी नहीं, खाली दूसरों को समझाना फिर इजी रहेगा कि मैं तो साफ ही हूँ, जब मेरे को इतनी सारी बातें बोलनी आती है मैं तो साफ ही हूँ, मेरा घर तो साफ ही है, मेरा घर हकीकत में ही है। और ये उस दिन पता चलता है जब आप ढंग से बीमार पड़ जाते हो, आप हॉस्पिटल में पड़े हो, ग्लूकोज वगैरह चल रहा हूँ, आपको तब पता चलेगा कि हकीकत में मेरी चीज क्या है, मतलब ये शरीर से ही मैं पार कर सकता हूँ सब कुछ। ये खराब रहता है तो कोई भी पूछता नहीं ढंग से। 10-15 दिन आपकी सेवा कर सकते हैं, आप पे अगर ठीक ठाक पैसा तो भाई 2 महीने मान लो, 1-2 महीने मान लो, बट उसके बाद फिर कूड़े में फेंक दिया जाता है। तब पता चलता है कि मेरा घर क्या है, मुझे क्या चीज ठीक करनी थी और मैं क्या चीज ठीक करने लगा था बाहर। ये भी सब कर्मों का खेल है भैया, इसको समझना तो बहुत मुश्किल है, इसको मैं कैसे कहूँ। भगवान से आप भी प्रार्थना करो कि भगवान आपको भी समझाए, मुझे भी समझाए। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। अब हम आगे